बूस्टर डोज को लेकर डॉक्टरों की क्या सलाह है वो भी आज आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हमने आपके लिए आज कई डॉक्टर से बात की है, बूस्टर डोज को लेकर वो क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और फिर अपने निष्कर्ष पर आइए। कई लोग आप सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दूसरी चीज आगे हम ये देखेंगे कि शायद हमें और बूस्टर डोज की जरूरत पड़े या नए वैक्सीन की जरूरत पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करेगा, इवॉल्व करेगा, तो हमें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी और बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे और देशों में भी हो रहा है। जहां जहां इन्फेक्शन हो गया, जिन जिन कंट्री में, हिंदुस्तान से लेके जिन कंट्री में भी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत हुआ, चाहे साउथ अफ्रीका हो जहां से पहली बार ओमिक्रॉन आया, वहां जो है स्थिति अभी बेहतर है, क्योंकि जो साक्ष्य है हमारे पास कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है, जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी डेथ होगी, लेकिन वह जो है बेटर प्रोटेक्टेड है। उनको इन्फेक्शन भी री इन्फेक्शन होने की संभावना कम है, री इन्फेक्शन होता है, ओमिक्रॉन में तो बहुत ज्यादा री इन्फेक्शन हुए, लेकिन सीवियरिटी और डेथ न के बराबर है। एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया और आप उससे रिकवर्ड हो गए। भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था, तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। तो बड़ी बात यह है, खुशखबरी जो आपके लिए अभी आप सोच सकते हैं वो ये कि क्योंकि आपको क्यों ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों को डबल डोज लग चुकी है, एक तो ये हमारी बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे ज्यादातर जो लोग हैं उन्हें हर्ड इम्यूनिटी उनके अंदर पैदा हो चुकी है। ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और उनके शरीर ने अपने आप ही इस इन्फेक्शन की वजह से एक इम्यूनिटी पैदा कर ली है, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि पूरा के पूरा जो समाज है वो एक इम्यूनिटी अपने अंदर पैदा कर लेता है, जो कि बाकी के देशों में शायद अभी तक नहीं हो पाई थी, और चीन में तो बिल्कुल नहीं हो पाई थी, क्योंकि चीन अभी तक लॉकडाउन में चल रहा था। इसलिए जो उनकी बड़ी जो जनसंख्या है उसे एक बार भी ये इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो जो हमें फर्स्ट वेव में हुआ था, जो हमारी स्थिति पहली लहर के दौरान थी, जो हमारी स्थिति दूसरी लहर के दौरान थी, वो स्थिति इस समय चीन की है। और अब आप सोचिए कैसे हमने अपनी पहली और दूसरी लहर में चीजों को कंट्रोल किया और कैसे चीन जैसा देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है।